हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में आपको जानने को मिलता है आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके शरीर से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसके बारे में जानने को आपको मिलता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। ये मोटापा क्या है, ये मोटापा क्यों हो जाता है और ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको कम करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओबेसिटी क्या है। तो ये मोटापा जो होता है आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा फैली जाने वाली कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के बारे में ये है। ये लगभग 5 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ की मोटापे की प्रॉब्लम आज के ज़माने में देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये ओबेसिटी यानी कि मोटापा क्या है। कि ओबेसिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ इन्वॉल्व एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट, बॉडी फैट, यानी कि हमारे बॉडी में जब लिमिट से ज़्यादा हमारी फैट जब इन्वॉल्व हो जाती है, फैट जमा हो जाती है, तो उसी को हम ओबेसिटी बोलते हैं। इट इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम दैट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ अदर डिजीज दैट हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि ये जो है एक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है और इसके वजह से आपकी बॉडी में होने वाले बहुत से डिजीज़ का इंक्रीज बढ़ने का चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं बढ़ने के। क्या क्या हो सकता है इसमें, आपको देखिए हार्ट डिजीज़ हो सकती है, इसमें हो सकते से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें, और हार्ट के डिजीज़ होने की कंडीशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और सर्टेन कैंसर भी होने की संभावना इस कंडीशन में होती है। तो ये कंडीशन ओबेसिटी में हमें देखने को मिल सकती हैं, ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं मोटापे से दूरी कैसे की जाए, यानी कि मोटापे से दूरी कैसे बनाई जाए, यानी कि मोटापे से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये कंडीशन की हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हल्का भोजन। हल्का भोजन क्या होता है, कैसे करें। तो हल्का भोजन यानी कि भोजन का यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि रात के समय में डिनर में ज़्यादातर देखा जाता है कि हमें जो रात को खाना बहुत कम खाना चाहिए। रात के खाना जो होता है हमारी ओबेसिटी का यानी कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है रात का खाना, क्योंकि रात में खाना बहुत कम लोगों को खाना मतलब कम खाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि रात में जब हमारा शरीर जो होता है वो आराम की कंडीशन में होता है, यानी कि आराम करता है, और जब ये जो होता है और जो हमारा पेट होता है, यानी कि हमारा पेट जो होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती और शरीर पर चर्बी जम जाती है रात में। इसी कारण से बोलते हैं कि रात में हल्का भोजन करें और रात में हल्का गुनगुना पानी भी पिएं। इसके साथ हल्का गुनगुना पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद गुनगुना पानी पीकर सोएं, और इतनी जल्दी ना सोएं, इतनी जल्दी आराम ना करें। रात का खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना भी चाहिए, ठीक। तो रात के खाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि रात को जितना हो सके उतना हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे जिसमें हो सकती है साग सब्जी हो सकता है, बहुत कम मात्रा में अंडा हो सकता है, सलाद हो सकती है, और बहुत सी मतलब ये दही हो सकता है। ये चीज़ खाने को बहुत वो करता है। अब हम बात करते हैं मिर्च का सेवन। मिर्च के सेवन में क्या कंडीशन हो सकती है, ये भी एक मुख्य पॉइंट है कि बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है, बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है, उन्होंने ये अपनी स्टडी में बताया है कि मिर्च का सेवन, यानी कि मिर्च का सेवन करने से भी मोटापे की जो दूरी होती है वो दूरी कम की जा सकती है, मोटापा कम किया जा सकता है। इसे खाने के सलाद में खाने के लिए बताया जाता है, सलाद में इसको खाना चाहिए, ठीक। अब दूसरा है ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारे शरीर को कैसे फ़ायदा करती है। ग्रीन टी में क्या होता है, जब हम ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो ग्रीन टी सेवन करने से हमारा जो बॉडी के अंदर जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो जीआईटी सिस्टम होता है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है हमारा शरीर का, और खाना आसानी से डाइजेस्ट करने में मदद करती है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के बाद, जिससे वजन जो होता है कम होने के चांसेस होते हैं, कम हो सकता है इससे वजन, ठीक, और इससे वजन कम हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चीनी और स्टार्च का सेवन तो बहुत ही कम करना चाहिए, बहुत ही। चीनी यानी कि शुगर जिसे हम बोलते हैं, चीनी और स्टार्च ये मात्रा में जो होती है इसका सेवन तो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। क्या कारण होता है इसका, अब इसमें शुगर में यानी कि चीनी में और स्टार्च में तो होता है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो इंसुलिन के निकलने की प्रक्रिया को जो होता है तेज करता है, यानी कि जो हमारे पेनक्रियाज होता है उससे जो हमारा इंसुलिन निकलता है उसकी क्रिया को जो होता है ये कम कर देता है, मतलब तेज कर देता है, क्रिया को जो तेज कर देता है। इंसुलिन जो हमारे पैनक्रियाज से जो बीटा सेल प्रोड्यूस करती हैं उसको जो होता है ये बहुत तेजी बढ़ा देता है। जब शरीर में इंसुलिन कम होता है ना, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में जो
जो चर्बी हमारे फैट जमा हो जाती है, जब इंसुलिन शरीर में कम होता है तो जो हमारी एक्स्ट्रा फैट होती है उसको जलाने का यानी कि उसको बर्न करने का ये काम करता है। और अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई तो ये जो होगा हमारे फैट की ओबिसिटी यानी कि फैट को ये हमारा बढ़ा देगा। इसीलिए यहाँ तक यहाँ पर किया जाता है कि इंसुलिन की मात्रा कम रखने के लिए हमारे शरीर में इसका सेवन बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है कि नींद पूरी लेना चाहिए। अक्सर जो होता है नींद ना लेने के कारण से भी मोटापा बढ़ने के बहुत से चांसेस होते हैं। लोग जो होते हैं पूरी पूरी रात जागते हैं, नींद पूरी नहीं ले पाते, प्रॉपर नींद ना लेने की कंडीशन से भी मोटापे के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, जब नींद पूरी इंसान लेता है तो उससे हमारे शरीर का जो होता है मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारी एक्स्ट्रा फैट या चर्बी होती है उसको ख़त्म करने में यानी कि उसको बर्न करने में हमारी मदद करता है। इससे नींद भी पूरी लेना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है मेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेट कम करने के लिए। एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट। एक्सरसाइज जब इंसान कोई भी फैटी इंसान होता है, कोई भी फैटी मनुष्य जब एक्सरसाइज करेगा तो उसके जो मसल्स होंगे वो काम करेंगे और जब मसल्स पे हमारी मसल्स को जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा फैट होगी, जिस तरह से ये देख रखी है तो एक्स्ट्रा फैट होगी, ये फैट बर्न होगी इसकी वजह से। ठीक है, तो रेगुलर मोटापा कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और जो है हेल्थी डाइट तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मानी जाती है हेल्थी डाइट। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट जैसे कि जिसमें फ्रूट्स हो गए, हरे पत्तीदार सब्जियां हो गई, फल्स वगैरह हो गए और ये सब चीज़ें देखने को हम देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में किस तरह से दिखाया गया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें मोटापा कम करने के लिए। ठीक है, और मेडिकल हेल्थ में माना जाए कि इसकी दवाई कौन सी आती है। लोग कहते हैं कि भाई हमें दवाई दे दीजिए मोटापा कम करने के लिए, तो मैं ऐसी कोई दवाई अभी तक है नहीं जो मोटापा कम करने के लिए दवाई बनाई जाए या बनी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दवाइयों के जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ायदा देने के इसकी जगह फ़ायदा देने की जगह इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हमको देखने के मिलते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा तो है हमारी हेल्थी डाइट, और ये हमने जो वीडियो में बात किया ग्रीन टी और शुगर कम लेना और एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे फैट को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ताकि आने वाली वीडियोस और आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपकी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।